गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है। और आज बहुत ही सुंदर टॉपिक हम लाए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का है ये, जो कि 1872 का कानून है। ठीक है। उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्या ये कोर्ट में ग्राह्य है, यानी एक्सेप्टेबल है। कोर्ट में जब हम इसको पेश करेंगे तो उसके आधार पर हम किसी को सज़ा दिला सकते हैं। हमारे केस में वो जो है साक्ष्य का काम करेगा, एविडेंस का काम करेगा या नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से हमारा फोकस आज का ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में अच्छी से अच्छी जानकारी और कम शब्दों में एकदम सटीक जानकारी हम लोग लेंगे। खूबसूरत शब्दों के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप एकदम बहुत अच्छा से समझ जाएं। ठीक है। आप सबसे पहले इनकी परिभाषा को जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो परिभाषा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में इस बात की चर्चा की गई है। कोई भी वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें सूचना का संग्रह हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटो हो, कॉल रिकॉर्डर हो, कॉल रिकॉर्ड हो, या फिर कुछ भी हो जो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या कोर्ट में पेश हो सकता है, उसके आधार पर कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस बात को आप जान लीजिए, 110% जान लीजिए कि हो सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की 2 धाराएं, 65 का ए और 65 का बी, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जो है वर्णन करती है और वो बताती है। 65 का ए बताती है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त होगा कि 65 का बी जो है वो उसका सर्टिफिकेट उसके साथ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा। चलिए, ये बात हो गई। 65 का बी ये कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कोर्ट में एविडेंस के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उनकी एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक उस वीडियो ऑडियो कुछ भी है उसका एक एनालिसिस होगा कि क्या उसमें आप छेड़खानी करके, एडिट करके कुछ जोड़ तो नहीं दिए हैं। आपका जो रिलेशन है केस का, क्या केस से उस चीज़ का कोई रिलेशन बनता है या नहीं। केस है, मान लिया जाए ज़मीन जायदाद का, और आप दे रहे हैं मर्डर का एविडेंस। ठीक है। मतलब केस का संबंध उस एविडेंस के साथ होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। उसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट। तो जो मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद उसको इंक्लूड करके आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपका बहुत बड़ा एविडेंस होगा और केस में आपको मजबूती प्रदान करेगी। आई होप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित हमको था कि आप तक ये जानकारी पहुंचाना कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संबंधी एविडेंस होता है वो कोर्ट में ग्राह्य होता है, एक्सेप्टेबल होता है। आप उसको पेश कर सकते हैं बजाबते उसके साथ एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र उनके साथ लगाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि उनको खारिज कर दिया जाए। ठीक है। ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छा जानकारी था। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। फिर हम इसी तरह का बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी।